वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखेंगे फॉर्म के बारे में। बस बेसिकली फॉर्म एक इंटरफेस होता है जहाँ से यूज़र जो होता है एंटिटीज़ के अंदर रिकॉर्ड बना सकता है। एंड फॉर्म जो होता है 3 टाइप्स का होता है। एक होता है मेन फॉर्म जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्म होता है, और उसके बाद होता है क्विक व्यू फॉर्म जो कि हमारा क्या होता है, जब हम एक लगा लो लुकअप सेट करते हैं उसके बेसिस पे जो रिलेटेड एंटिटी होती है, अगर उसका हमने कोई डाटा शो करना है वो हम क्विक व्यू फॉर्म के हेल्प से कर सकते हैं। और एक होता है क्विक क्रिएट फॉर्म, जब हमारी जैसे किसी फॉर्म के अंदर एक या दो ही फील्ड्स हैं तो हम उसको क्विक क्रिएट फॉर्म के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं ताकि यूज़र का टाइम बचे। अब हम इसके बाद देखते हैं फॉर्म बनता कैसे है। आज हम बनाएंगे हमारा एक न्यू फॉर्म। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग के बाद सॉल्यूशन के बाद हमने जो लास्ट सॉल्यूशन बनाया था एम्प्लॉय नाम से, इसको ओपन करेंगे। एक फॉर्म बनाने के लिए हमें फील्ड्स चाहिए होती हैं। तो फील्ड्स बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम ये इस कंपोनेंट पे जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय सैलरी। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी, ये डाटा टाइप्स होते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। ये हमारे पास 11 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। सैलरी हम देखें तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसके लिए सूटेबल रहेगा, या करेंसी भी। हम इसको करेंसी में डाल देते हैं और इसको सेव एंड क्लोज। यहाँ से हमारी एक फील्ड बन जाती है जिसको हम फॉर्म के अंदर डालते हैं। लाइक हमारी ये एम्प्लॉय सैलरी देखिए यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद दूसरा तरीका ये है, या तो हम डायरेक्ट फॉर्म पे जाएं। ये हमारा मेन फॉर्म है, देखिए हमने यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी नाम से बनाया था तो यहाँ पे आ गया। और दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे जो न्यू फील्ड है इस पर क्लिक करेंगे। उसके लिए एम्प्लॉय एड्रेस, और एम्प्लॉय एड्रेस हम डाल सकते हैं सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट में क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप ही होगा। और उसके बाद ये डाटा टाइप हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे फील्ड रिक्वायर्ड क्या होता है, फील्ड रिक्वायरमेंट्स में 3 टाइप्स होते हैं, या तो ऑप्शनल, बिजनेस रिकमेंडेड एंड बिजनेस रिक्वायर्ड। ऑप्शनल में क्या होता है कि अगर हम ऑप्शनल कोई भी फील्ड सेट कर दे तो हम उसके अंदर डाटा डाले बिना भी हम उस फॉर्म को सेव कर सकते हैं। एंड बिजनेस रिक्वायर्ड क्या होता है, अगर हम किसी फील्ड को बिजनेस रिक्वायर्ड सेट करते हैं तो जब तक हम उसके अंदर कोई डाटा एंटर नहीं करेंगे तब तक हम उस फॉर्म को सेव नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह की जैसे हम वैलिडेशंस लगाते हैं उस टाइप का है। एंड बिजनेस रिकमेंडेड में क्या होता है, एक सिंबल शो होता है हर जिसको भी बिजनेस रिकमेंडेड करते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर हम इस फील्ड के अंदर डाटा डालेंगे तो बेटर है, अगर नहीं भी डालेंगे तो भी हम उस फॉर्म को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से सेव हो जाता है, यहाँ से हमारी फील्ड बन चुकी है। सेव एंड क्लोज से क्या होता है, सेव होके अपने आप ये वाली विंडो क्लोज हो जाती है। एंड अगर हमें कोई दोबारा इसके बाद नई फील्ड कोई फील्ड बनानी है तो हम यहाँ पे करेंगे सेव एंड क्रिएट न्यू। तो हमने सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट देख लिया और करेंसी भी देख लिया। और उसके बाद देखते हैं ऑप्शन सेट। ऑप्शन सेट हो सकता है जेंडर, इसको हम बिजनेस रिक्वायर्ड कर देते हैं। मतलब जब तक अब हम ये वाली फील्ड नहीं भरेंगे तब तक ये फॉर्म सेव नहीं होगा।
ऑप्शन सेट टाइप सिंपल। ये यूज़ एग्जिस्टिंग ऑप्शन सेट हम तब यूज़ करते हैं जब मैं एक दो बार बोला कि ग्लोबल ऑप्शन सेट फील्ड जब बनानी हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ से ऑप्शन सेट वैल्यू के अंदर जो ऑप्शंस हमने ऐड करने हैं वो हो गया, लाइक सबसे पहले मेल। और ये जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लाइक ऑप्शन सेट वैल्यू की, इसकी जो बैक एंड पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी। इसको हम अपने ईजीनेस के लिए ज़्यादातर 1 2 3 इस टाइप से रख लेते, ताकि हमारे को जब हम C# का यूज़ करेंगे अपने पोर्टल वगैरह बनाने के लिए तब हमें बार बार ये वैल्यूज़ देखनी ना पड़े। इसको ओके कर देंगे। और दूसरा लगा लो हमने करना है फीमेल, उसकी वैल्यू 2 दे देंगे एंड अदर्स ये कर देंगे 3। ओके, ये हमने कर दिया सेव एंड क्लोज। अभी हमने जितनी फील्ड्स बनाई थी बाद में, उसके बाद हम दोबारा रिफ़्रेश करेंगे ताकि यहाँ पे फील्ड्स वो शो हो सकें। रिफ़्रेश, रीलोड, यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय एड्रेस एंड जेंडर। उसके बाद हमने ऑप्शन सेट बना लिया, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट हो गया। मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन सेट, ये भी हम देखते हैं। उसके बाद ये 2 ऑप्शन सेट, ये वही बुलियन टाइप होती है, या तो येस और नो। ये भी हम बना देते हैं। आर यू इंटर्न, इसको हम कर देते हैं बिजनेस रिक्वायर्ड। इनकी भी हम वैल्यूज़ देख सकते हैं। हमेशा नो की 0 होती है एंड यस की 1 होती है। उसके बाद इसको क्रिएट कर देंगे। और इमेज भी देखते हैं। चलो इमेज भी कर देते हैं। इमेज क्या होता है, जब हमें किसी रिकॉर्ड की जो आइकन होता है, अगर उसके अंदर हमने एम्प्लॉय का लगा लो इमेज सेव करनी है तो वो हो जाएगी एम्प्लॉय इमेज। ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन की होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हम कर देंगे सेव एंड क्रिएट। और उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर में हम रख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, इसको भी बिजनेस रिक्वायर्ड कर देते हैं। देन हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और डेसिमल नंबर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस इसके डेसिमल नंबर की प्रिसीजन वैल्यू 10 तक होती है एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की 5 तक होती है। करेंसी हम देख चुके हैं। एंड मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट हम डाल देते हैं फुल एड्रेस। और उसके बाद हो गया डेट एंड टाइम। सॉरी हमने सेव नहीं किया, इसको हम करेंगे सेव एंड क्रिएट। उसके बाद डेट एंड टाइम, डेट ऑफ बर्थ
या डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट एंड टाइम। और अब जैसे हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, इसके अंदर टाइम का तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको डेट ओनली कर देंगे। अगर हमें कोई रिकॉर्ड चाहिए, लाइक डेट ऑफ बर्थ चाहिए हमें टाइम के साथ, तो हम इसको डेट एंड टाइम कर देंगे। अभी डेट ही रखते हैं, सेव एंड क्लोज। उसके बाद है हमारा लुकअप कोई ऑलरेडी बिजनेस एंटिटी के साथ देख लेते हैं हम, लाइक केस। इसका भी हम लुकअप लगा देते हैं सिर्फ समझने के लिए। केस ऑप्शनल, सेव एंड क्लोज। अब हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी सारी फील्ड्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये हमने करा रिफ़्रेश, और फिर यहाँ पे वो सारी फील्ड्स आगे जो भी हमने क्रिएट करी हैं। अब हम इसको लगा लेते हैं अपने फॉर्म पे। ये हमारा लुकअप हो गया, और एम्प्लॉय एड्रेस हो गया। हम इसको अपने फॉर्म को थोड़ा और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन डाल देंगे। ये तो जनरल वाला हो गया, यहाँ पे हम डाल देंगे बेसिक इन्फो, बेसिक इन्फो। हम एड्रेस वाली फील्ड डाल देंगे इसके अंदर, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम अपने मेन फॉर्म में रखते हैं, और एम्प्लॉय सैलरी भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये जो हमारे हैं सेक्शंस, ये हम अपने फॉर्म को थोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में शो करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हम जेंडर डाल देंगे यहाँ पे, एम्प्लॉय सैलरी डाल दी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फुल एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। करेंगे सेव एंड पब्लिश। हम देखते हैं हमारा फॉर्म इंटरफेस पे कैसा शो होता है। पब्लिश होने में कभी कभार हल्का सा टाइम ले लेता CRM, तो हम देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हमारे ट्रेनिंग वाले एरिया में जाएंगे, कंट्रोल F5। ये हमारा एम्प्लॉय आ गया, न्यू। देखिए जो हमने न्यू सेक्शन बनाया था वो यहाँ पे आ गया। अब हम ये वाली सारी वो फील्ड्स हैं जो स्टार का सिंबल है, जो बिज़नेस रिक्वायर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे तो ये आएगा, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो हम लगा लो अपना कोई नाम डाल देते हैं, हरीश। डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी है 6 जनवरी। एम्प्लॉय सैलरी है 12,000। कॉन्टैक्ट नंबर
कुछ भी डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 केस। अभी यहाँ पे कोई केस अवेलेबल नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। और अब हम इसको अगर सेव करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सेव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अभी जेंडर हमने बिजनेस रिक्वायर्ड करा था और अभी भरा नहीं है। उसका कर देंगे मेल और ये तो बिज़नेस ऑप्शनल ही है तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये भी एक तरह का लुकअप ही है और लुकअप के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। ये लुकअप बेसिकली दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन बनाने के लिए काम आता है। ये 1 to n रिलेशनशिप। अभी हम रिलेशनशिप नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और हमारा एक ग्लोबल ऑप्शन सेट बनाना रह गया, वो भी दिखा देते हैं हम कैसे बनता है। ग्लोबल ऑप्शन सेट बनाने के लिए लाइक हम कर देते हैं सबसे पहले इसको ऑप्शन सेट यूज एग्जिस्टिंग यस ऑप्शन सेट। ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ग्लोबल ऑप्शन सेट्स हैं जिनको अगर हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। लाइक टाइम की एक होती है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी दिखा देते हैं कैसी होती है। सेव टाइम अटेंडेंस टाइम सेव एंड क्लोज। अभी तो हमने यूज़ करी है लाइक बाय डिफ़ॉल्ट CRM की ग्लोबल ऑप्शन सेट। अगर हमने करनी है कोई न्यू ग्लोबल ऑप्शन सेट बनानी है तो यहाँ पे ये यूज़ एग्जिस्टिंग ऑप्शन सेट करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब हम सैलरी को एक बार ऑप्शन सेट बना देते हैं 10,000 to 20,000। इसको कर देते हैं सेव। $20,000 to 30,000 इसी को देते हैं सेव सेव। उसे कर देंगे पब्लिश। कर देंगे पब्लिश। हमारा पब्लिश हो गया। रिफ्रेश करेंगे। ये हमारा आ गया अटेंडेंस टाइम। ये मैं पिछली बार बनाई थी 2 ऑप्शन सेट और हमने क्या बनाया था एम्प्लॉय सैलरी। लगता है वो क्रिएट नहीं हुई, दोबारा से बना लेते हैं। सैलरी ऑप्शन सेट यस। यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी। इसको हम करेंगे सेव एंड क्लोज। यहाँ से हमारी आगे ग्लोबल ऑप्शन सेट वैल्यू है। सेव एंड पब्लिश। न्यू बनाते हैं।
हाँ देखिए, अब हम लगा देते हैं साहिल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी 4 है, एम्प्लॉय सैलरी उसकी 12,000 है, कॉन्टैक्ट नंबर के सभी हम आपको बना के दिखाता हूँ, मेल है, अटेंडेंस टाइम, ये वाली हमारी CRM की डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट, ग्लोबल ऑप्शन सेट वैल्यू है, लाइक यहाँ पे कर देते हैं। और ये हमने जो बनाई है, इनको अब हम मल्टीपल फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जब दोबारा नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट एंटिटी बनाएंगे तब हम उसके अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इज़ इन टर्न नो, हमने बुलियन टाइप बनाई थी, इसको हम रेडियो टाइप बटन में बना सकते हैं, वो बना के दिखा देते हैं। लाइक यहाँ पे गए, फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इसको हम चेक बॉक्स बना देते हैं, ओके, सेव एंड पब्लिश। अब हम इसको देखते हैं, ये चेक बॉक्स भी बन गया होगा। देखिए अभी चेक बॉक्स बन चुका है। अब हम इसको एज अ चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, सेव। Thank you for watching the video. Please like the video, drop the comment and subscribe my channel. Thank you.